हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारा जीवन भगवान की योजना का एक हिस्सा है। हमारी चिंताएं तब बढ़ती हैं जब हम यह महसूस करते हैं कि हमें सब कुछ नियंत्रण में रखना चाहिए। लेकिन जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर घटना में एक दिव्य उद्देश्य है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हर स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। चिंता का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह केवल हमारे मन की भ्रांतियां होती हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह समझने में मदद करते हैं कि चिंता करने से केवल मानसिक तनाव बढ़ता है, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने से हमें जीवन की हर चुनौती को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। हमारे मन में जो भी डर और चिंता होती है वह केवल हमारी सीमित सोच का परिणाम होती है। जब हम भगवान की असीम शक्ति और कृपा पर विश्वास करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमारे पास जीवन की हर समस्या का समाधान मौजूद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के हर पहलू को हम भगवान की भक्ति से जोड़कर देख सकते हैं और तब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वह हमारी सारी चिंताओं को दूर कर देते हैं और हमें वह मार्ग दिखाते हैं जो हमें आत्मिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हर कार्य को भगवान के नाम से जोड़कर करने से हम हर स्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। चिंता केवल तब बढ़ती है जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से नहीं निभाते या हम परिणामों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं और हमारे कर्म निष्काम होते हैं तो परिणामों के बारे में चिंता करना निरर्थक हो जाता है। हम जानते हैं कि भगवान हमें वही देंगे जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। श्री कृष्ण का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि चिंता केवल उस समय उत्पन्न होती है जब हम भूतकाल या भविष्य के बारे में अधिक सोचते हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। भगवान के मार्ग में समर्पित होकर हम वर्तमान में जिएं और हर पल को खुशी से जीने का प्रयास करें। चिंता के बजाय जब हम सकारात्मक सोच और ईश्वर के प्रति भक्ति को अपनाते हैं तो जीवन में खुशियों और संतोष का अनुभव होता है। भगवान हमें यह बताते हैं कि जब हम पूरी निष्ठा से अपने कर्मों में लगते हैं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान हमें जीवन में हर स्थिति में मार्गदर्शन करते हैं और हमें सच्ची शांति प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां हमें सिखाने के लिए आती हैं। जब हम इन कठिनाइयों का सामना विश्वास और साहस से करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि भगवान हमारी मदद के लिए हमेशा हमारे साथ होते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन की किसी भी चुनौती को हम अपने विश्वास और भगवान के साथ पार कर सकते हैं। चिंता के बारे में श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वे सब भगवान की योजना का हिस्सा होती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो चिंता समाप्त हो जाती है और हम हर स्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें जीवन के हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। भगवान पर विश्वास रखना और उनकी उपासना करना हमारे जीवन में शांति और संतोष लाता है। जब हम भगवान के चरणों में पूरी निष्ठा से समर्पित होते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन के हर पल में भगवान का ध्यान हमें शांति और संतोष प्रदान करता है। चिंता हमारी मानसिक स्थिति को कमजोर करती है और हमें आत्मविश्वास से दूर कर देती है। हम जब भी अपनी स्थिति पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो चिंता बढ़ जाती है, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें परिणामों के बारे में चिंता करने के बजाय अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं और अपनी चिंता उन्हें सौंप देते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। सच्चा विश्वास तभी आता है जब हम समझते हैं कि हमारी चिंताएं सिर्फ मानसिक भ्रांतियां हैं। भगवान ने हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया है ताकि हम हर कठिनाई से निपटने के लिए तैयार रहें। भगवान की उपासना से हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है जो हमें जीवन की हर चुनौती को पार करने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि भगवान पर विश्वास करने से हमें चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती है। जब हम अपने कार्यों में भगवान का साथ महसूस करते हैं तो हम हर परिस्थिति को धैर्य और शांति के साथ स्वीकार कर सकते हैं। जीवन के हर पल को भगवान के साथ जीने का प्रयास करना हमें निरंतर आंतरिक शांति प्रदान करता है। चिंता का सबसे बड़ा कारण है हमारे भीतर का भय और अनिश्चितता। हम जिस चीज के बारे में चिंता करते हैं वह अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, लेकिन जब हम भगवान को अपने जीवन में केंद्रित करते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि वे हमारे साथ हैं और हम उनके मार्गदर्शन में चिंता को छोड़ सकते हैं।
हर कार्य को भगवान के मार्ग में समर्पित करना हमें मानसिक शांति देता है और परिणाम हमें भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकारने की शक्ति देता है। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम भगवान के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं तो हमें किसी भी समस्या से घबराने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम भगवान को अपने कर्मों का फल मानते हैं और उसके अनुसार ही अपनी दिशा तय करते हैं तो कोई भी चिंता हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यह विश्वास हमें न केवल शांति देता है बल्कि हमारी समस्याओं का हल भी अपने आप निकल आता है। चिंता से मुक्ति का एक प्रमुख तरीका है कि हम अपने मन को शांत रखें और अपने कार्यों में भगवान को याद करें। जैसे ही हम अपना मन भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है और चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण के मार्ग पर चलकर हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देख सकते हैं और अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। जब हम जीवन को भगवान की भक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारी चिंताएं और डर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। भगवान की उपस्थिति हमें यह समझने में मदद करती है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम कल्याण के लिए है। इस प्रकार जब हम अपने कर्मों को भगवान पर समर्पित करते हैं तो हमें सच्ची मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि चिंता किसी भी स्थिति का हल नहीं है। चिंता करने से हम अपने कार्यों पर सही ध्यान नहीं दे पाते, जबकि जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें शांति और संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति और विश्वास से हमें चिंता से मुक्ति मिलती है। सच्चे शांति की खोज में हम जितना भगवान के करीब जाते हैं उतना ही हमारी चिंता और तनाव कम होते जाते हैं। भगवान पर विश्वास और समर्पण से हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, क्योंकि हमें यह समझ में आता है कि हर चीज का एक कारण है और वह हमें हमारे सर्वोत्तम कल्याण की दिशा में ले जाती है। कथा भगवान श्री कृष्ण और समर्पण का रहस्य। प्राचीन समय की बात है जब मथुरा नगर में एक साधु बाबा ने अपने शिष्यों को भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय गुण और शिक्षाएं देने के लिए एक छोटा सा आश्रम खोला था। बाबा के पास एक शिष्य था जिसका नाम देव था। देव एक समर्पित और ईमानदार शिष्य था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा कोई न कोई चिंता बनी रहती थी। देव हमेशा सोचता रहता था कि भगवान के साथ उसका रिश्ता कैसा होगा, क्या उसके कर्मों का फल अच्छे से मिलेगा और क्या वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। उसके मन में एक प्रश्न हमेशा घूमता रहता था, क्या भगवान मेरी मदद करेंगे। एक दिन बाबा ने देव से कहा, आज हम श्री कृष्ण की भक्ति का वास्तविक अर्थ समझेंगे। तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। देव और बाबा दोनों एक शांतिपूर्ण स्थान पर पहुंचे, जहां एक सुंदर बगीचा था और चारों ओर भगवान की उपासना की लयबद्ध ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। बाबा ने देव से कहा, तुम जानते हो ना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था जब अर्जुन युद्ध भूमि पर चिंतित था। देव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी हाँ बाबा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम अपने कर्मों को भगवान के नाम से समर्पित करोगे तो न तुम्हें कष्ट होगा और न ही तुम कभी चिंता में डूबोगे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ठीक कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस उपदेश का वास्तविक अर्थ क्या है। देव ने थोड़ा सोचते हुए कहा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने सभी कार्यों को भगवान के नाम से करना चाहिए और नतीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। बाबा ने उत्तर दिया, हाँ ठीक यही है, परंतु इसे समझने के लिए तुम्हें एक और कहानी सुनानी होगी। कथा शुरू करते हुए बाबा ने कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह एक अच्छा इंसान था और अपनी मेहनत से अच्छा कमा रहा था, लेकिन हमेशा उसे यह डर रहता था कि उसकी मेहनत का फल उसके हाथ से चला जाएगा। चिंता इतनी बढ़ गई कि उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसकी मदद करे। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और एक दिन उसे एक सपना दिखाया। भगवान ने कहा, तुमने जितनी मेहनत की है उसका फल तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, जो कुछ भी तुम करते हो उसे मेरे नाम से करो। अपने हर कार्य में मुझे याद करो और चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होगी। व्यापारी ने भगवान की बात मानी और अपने सारे कार्यों को भगवान के नाम से करना शुरू कर दिया। उसने अपनी व्यापारिक यात्राओं को भी भगवान के नाम से शुरू किया और भगवान से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। कुछ ही महीनों में व्यापारी की व्यापारिक स्थिति इतनी मजबूत हुई कि वह अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो गया। वह जानता था कि अब हर कार्य भगवान की कृपा से सही दिशा में जा रहा है और कोई भी चिंता उसे परेशान नहीं कर सकती। बाबा ने कथा समाप्त की और देव से कहा, तुम भी उसी व्यापारी की तरह हो। तुम जितनी मेहनत करते हो, अगर तुम उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हो तो तुम चिंता से मुक्त हो जाओगे। भगवान तुम्हारे कर्मों का फल देंगे और तुम्हें कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। देव की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसकी आंखों में विश्वास भी था। उसने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, बाबा मैं समझ गया,
अब मैं अपने हर कार्य को भगवान के नाम से समर्पित करूंगा और नतीजों की चिंता नहीं करूंगा। बाबा ने हंसते हुए कहा, यही सच्ची भक्ति है देव। जब तुम भगवान पर पूरी तरह से विश्वास करते हो तो चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। अब तुम्हारा जीवन सुखमय होगा क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। और इस प्रकार देव ने अपनी सारी चिंताओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव किया। समाप्त। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो चिंता और भय स्वतः समाप्त हो जाते हैं और हम शांति और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, यह केवल हमारे मन की कल्पना है। जब हम अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमें महसूस होता है कि चिंता व्यर्थ है। जीवन में सब कुछ भगवान की योजना का हिस्सा है और वह हमें हर स्थिति में सही मार्ग दिखाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने से सब कुछ बदल सकता है। जब हम अपने मन से चिंता का त्याग करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। जीवन में हर समस्या का समाधान भगवान के चरणों में छिपा है। जब हम अपनी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान हमारे साथ हैं और हर समस्या का समाधान पहले से ही उनके पास है। चिंता से मुक्ति का सबसे आसान तरीका है भगवान के नाम का स्मरण। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है और हमारी चिंताओं का भार हल्का लगने लगता है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। यह विश्वास कि भगवान हमारे जीवन का हर पल संभाल रहे हैं हमें अटूट शांति और संतोष देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि चिंता केवल मन का भ्रम है। यह समझने से कि हर चीज भगवान के नियंत्रण में है, हम अपनी चिंताओं को छोड़ सकते हैं और जीवन के हर पल को शांति से जी सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें भगवान के करीब लाने के लिए आती हैं। जब हम अपनी चिंताओं को भगवान के समक्ष रखते हैं तो हमें उनकी कृपा का अनुभव होता है और हमारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। चिंता करने से जीवन की समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि वे और अधिक जटिल हो जाती हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं तो चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। चिंता से मुक्त होने के लिए हमें अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करना होगा। भविष्य की चिंताओं और भूतकाल की गलतियों को छोड़कर जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। जब हम अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि जीवन की हर चुनौती एक आशीर्वाद है। भगवान हमें हर कठिनाई से उबरने की शक्ति देते हैं और हमारी चिंताओं को दूर करते हैं। चिंता का एकमात्र समाधान है भगवान पर अटूट विश्वास। जब हम हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि चिंता केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चिंता करना एक आदत है जिसे भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास से बदला जा सकता है। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो चिंता का स्थान आनंद और संतोष ले लेता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें चिंता से परे देखना होगा। भगवान का स्मरण और उनके प्रति समर्पण हमें हर स्थिति में स्थिर और शांत बनाता है। चिंता को अपने जीवन का हिस्सा न बनाएं, इसके बजाय भगवान के मार्ग पर चलें। जब हम अपने मन को भगवान के साथ जोड़ते हैं तो हमारी चिंताओं का बोझ हल्का हो जाता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। चिंता करना छोड़ दो और भगवान पर विश्वास करना शुरू करो। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में भगवान पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपनी चिंताओं को उनके चरणों में अर्पित करते हैं तो हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। यह विश्वास कि भगवान हमारे जीवन का हर पल संभाल रहे हैं हमें अटूट शांति और संतोष देता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जीवन में जो भी होता है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। चिंता से मुक्ति का मार्ग भगवान की भक्ति में छिपा है। जब हम उनके नाम का जाप करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। इस विश्वास से हमारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हम जीवन को नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। जब हम अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। चिंता का त्याग करके हम भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। चिंता मन की अशांति का कारण है, लेकिन जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में अपनाते हैं तो चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है।
भगवान पर विश्वास करना हमें हर स्थिति में शक्ति और साहस प्रदान करता है। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी समस्या से जूझता है, लेकिन भगवान के प्रति समर्पण हमारी चिंताओं को हल्का कर सकता है। जब हम यह मानते हैं कि हर चीज उनके नियंत्रण में है, तो हमारा मन शांत हो जाता है। चिंता करने से हमारा भविष्य नहीं बदलता, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने से हमारा वर्तमान सुधर सकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान के प्रति समर्पण हमें यह एहसास कराता है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। चिंता करने की बजाय हमें भगवान की योजना पर विश्वास रखना चाहिए। चिंता एक ऐसा बोझ है जिसे भगवान की भक्ति से हल्का किया जा सकता है। जब हम अपने मन और आत्मा को भगवान को सौंप देते हैं, तो हमें भीतर से सुकून और शांति मिलती है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है, वह चिंता से मुक्त रहता है। उनके चरणों में समर्पण करना ही सच्ची मानसिक शांति का मार्ग है। जब हम चिंता करते हैं तो हम अपने जीवन के आनंद को खो देते हैं, लेकिन जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होती है। चिंता और भय हमें भगवान से दूर ले जाते हैं, जबकि विश्वास और भक्ति हमें उनके करीब लाते हैं। हमें अपनी हर चिंता को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो हुआ है उसे स्वीकार करें और जो होगा उसे भगवान पर छोड़ दें। ये समझदारी हमारी चिंताओं को खत्म कर देती है। हर समस्या का समाधान भगवान के पास है। जब हम उनकी भक्ति में डूब जाते हैं तो हमारी चिंताएं छोटी लगने लगती हैं और हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता मिलती है। चिंता से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने मन को भगवान की ओर मोड़ें। जब हम अपने दिन की शुरुआत उनके स्मरण से करते हैं तो हमारा पूरा दिन सुखमय हो जाता है। भगवान की भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। चिंता करने से हम केवल अपने मन और शरीर को कमजोर करते हैं। जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तो हमें इस बात की चिंता नहीं रहती कि उसका परिणाम क्या होगा। यह निश्चिंतता ही सच्ची शांति है। भगवान पर विश्वास रखने से हमें यह एहसास होता है कि वे हमें कभी भी निराश नहीं करेंगे। उनकी कृपा से हमें हर समस्या का समाधान मिल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। इस विश्वास के साथ जीने से हमारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और हमें अपने जीवन में आशा का अनुभव होता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि चिंता करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हर स्थिति में भगवान के साथ होने का अनुभव हमें सुकून देता है। चिंता केवल हमारे मन का भ्रम है। जब हम अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है और जीवन सरल और सुंदर लगने लगता है।